जीवन सारे गड़बड़ियों को दूर करेगा। जो लोग घुटने नहीं, बुजुर्ग लोग के लिए नहीं, जो लोग घुटने टेक सकते हैं, आज दुष्ट आत्मा यहाँ से भाग नहीं पाएगी। आप देखेंगे इस काम को, दुष्ट आत्मा भाग नहीं पाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाओ ने, वो देखो वो वहाँ पे गया। आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा, तू पवित्र है और तू महान है और तेरे महान काम तेरी कलीसिया में होने पाएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएंगे, प्रभु आज उनको महान कार्य के जीवन में दिखाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग इधर देखें, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज बात न करें, अपने आप को पवित्रता में बनाए रखेंगे और धीरे से अपनी जगह को ले। वो परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। अपने आप को आप जो है परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ठीक है ना। देखिएगा पीछे। हालेलुया, जब हालेलुया बोलते हैं हाँ वचन में लिखा हुआ है, हम निकालेंगे मत्ती जो है 25 अध्याय 10 कुमारियों के बारे में देखेंगे।
और उसमें जो 10 कुमारियां हैं वो 5 जो है मूर्ख हैं और 5 बुद्धिमान हैं। और आप जब कुमारियां लोग यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर आपको जांच रहा है, देख रहा है कि कौन बुद्धिमान कुमारियां हैं और जो कौन मूर्ख है। हालेलुया। यदि आप मूर्खों की गिनती में आओगे तो आप अपने मन को परमेश्वर को नहीं लगाओगे। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हो, आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यहाँ पढ़ेंगे वचनों को, मत्ती 25 का 1 से पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य कैसा है? 10 कुमारियों के समान अपनी मसाले लेकर। हालेलुया, मसाले, अपनी अपनी मसाले। हालेलुया, हालेलुया। सबके पास अपना अपना जो परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, आप उसको संभाल के रखें। प्रियो, आपके अभिषेक को शैतान चोरी करने के लिए बहुत आसानी से आपके जीवनों में आएगा वो। हालेलुया। और जब आप यहाँ आराधना कर रहे थे, परमेश्वर आज बोला आराधना के बाद एक बड़े छुटकारे को आप देखोगे। हालेलुया। आप दुष्ट आत्मा जो बहुत दिनों से जकड़ी हुई आपके परिवार को या आपके पति को या आपकी फैमिली को या आपके जीवन को, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों के समान है। वो 10 कुमारियों को भी गिनती में ला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ऊपर क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं 5 को भी परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया। अभी बोला तो मूर्ख है वो भी जो है स्वर्ग के राज्य में भी शामिल हो सकती है। हालेलुया। कई बार सोचते नहीं हम तो मूर्ख है, हम 5 की गिनती में नहीं, लेकिन प्रभु बोला उन 10 कुमारियों के समान है। परमेश्वर जो नाश हो रहे हैं उनको भी कह रहा है, उनको भी परमेश्वर छुड़ाना चाह रहा है। वो परमेश्वर कह रहा है नहीं, तुमको भी मैं चुन लूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यदि आप जिस लायक नहीं थे, जिस अनुग्रह के लायक नहीं थे, परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देने जा रहा है। हालेलुया। कई बार आपकी कुवत आपको नहीं आगे बढ़ा पाती, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी बुद्धि ज्ञान आपको आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह आपको जिस लायक आप नहीं है वो अनुग्रह आपको मिलेगा। हालेलुया। यदि कोई संतान नहीं हो रहा है, परमेश्वर आप बोल रहे हैं आप उस लायक नहीं, लेकिन प्रभु तुमको देगा। यदि कोई कलेक्टर बनना चाह रहा है, यदि आप उस लायक नहीं हो लेकिन आप प्रभु के पास आए, प्रभु आपको बनाएगा। यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस लायक नहीं लेकिन प्रभु आपको बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बनाने के लिए ही आया इस पृथ्वी पे। हालेलुया। वो तोड़ने के लिए नहीं, वो बनाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन को परमेश्वर बनाएगा जब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। प्रियो, हालेलुया। हम यहाँ पे किसकी आराधना कर रहे हैं? उस जीवित राजाओं के राजा की कर रहे हैं, प्रभु के प्रभु को कर रहे हैं, जो 2 या 3 घंटा में आराधना करे, पूरी रीति से अपने आप को प्रभु को दे दे। आज यदि किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी, उसको भूलकर आप प्रभु के साथ जन्मदिन मनाए। हालेलुया। आज ये आपकी एनिवर्सरी, आप प्रभु के साथ एनिवर्सरी मनाए। हालेलुया। यदि आपका आज परमेश्वर ने नया काम किया, आज प्रभु के साथ आनंद को मनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग के हाथ रखना चाहिए। आप इतने कमजोर नहीं है कि आप हाथ ना हिला सके। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हालेलुया कर जैसे कभी नहीं किए, ऐसा मुंह खोले जैसे कभी नहीं खोला। हालेलुया, हालेलुया। अब अच्छा लगा क्योंकि प्रभु को ही प्रभु चाहता है मेरे बच्चे लोग मसाल लिए। मसाल में क्या होता है? आग होती है, वो जलता है। आप मरे हुए नहीं कि ढीले पुले से बैठे रहे यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। आराधना करने से रोक रही, आज वो दिन है कि आप उस रुकावट को अपने जीवन से आप दूर कर दें। आमीन। समय है कि आप अपने जीवन से रुकावट को दूर कर दें। हालेलुया, हालेलुया। मैं चेक कर रही, जो नहीं करेगा उसको यहाँ आगे खड़ा कर दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहाँ आराधना कर रहे थे, परमेश्वर एक आत्मा में बातें बता रहा था, इन कुमारियों को तैयार करो। जो बहन आराधना कर रही थी, दोनों बहन पूजा, बहन कीर्ति, परमेश्वर का आत्मा कह रहा था कि तुम अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन से परमेश्वर को बड़े काम, परमेश्वर दिखाया मुझे कि पवित्र आत्मा बड़े कामों को आपके जीवन के द्वारा करेगा। मैं देख रही थी परमेश्वर आपको नए वस्त्र पहना रहा है। मैं देख रही प्रभु आपको नए माइक दे रहा है। आप खुद उस माइक को लेने वाले बन जाओगे और प्रभु आपको उसे इस्तेमाल करेगा। जो अपने जो समय प्रभु ने आपको दिया, अपने आप को आप तैयार करिए। हालेलुया। समय बहुत प्रभु निकट आना है और परमेश्वर कह रहा है इस कलीसिया को मैं तैयार करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए, प्रभु उन दुखों को दूर करेगा। निकालेंगे, इसी वचन को पढ़ेंगे आगे। मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। क्या करी? मसाले। आप सभी को पता है मसीह जीवन एक दुल्हन का जीवन है और दूल्हा जो हमारे यीशु मसीह है। कितनों को पता है ये बात? कितनों को पता है? और जिसको नहीं पता वो हाथ उठाए। जिसको नहीं पता, हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको पता लग जाएगा दूल्हा कौन है, यीशु मसीह। हम कौन है, उसकी दुल्हन है। कौन सी दुल्हन है, आत्मिक दुल्हन है। क्या करेंगे हम परमेश्वर के साथ, आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, बढ़िया, हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि उनमें से 5 मूर्ख और 5 क्या थी, समझदार। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार। अब आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं, आप मूर्ख में आ रहे कि समझदार में आ रहे। मूर्ख जो है मसाले तैयार नहीं करेगा, समझदार जो है मसाले तैयार करेगा। आपको यहाँ पे प्रभु ने कुछ मसाले दिए हैं आपको यूज करने के लिए। आपको प्रभु ने कुछ अभिषेक, कुछ बुलाहट आपको दी यूज करने, उसको रखने के लिए नहीं दिए। रखेंगे तो आपको परमेश्वर जो है जब उससे आपसे न्याय लेगा तो उसके बारे में आप क्या जवाब दोगे। हालेलुया, आप क्या जवाब दोगे। बहुत कितने लोग सोचते हैं कि मैं बड़े स्टेज में आराधना करूं, टाई लगा के अच्छी आराधना करूं और मैं फेमस हो जाऊं। कितने लोग सोचते हैं ऐसा चाहते हैं, लेकिन भैया ने हाथ उठाया और नहीं चाहते। आप लोग बैठे रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते। बड़े बड़े मिनिस्ट्री में आप आराधना देखते जो बच्चे कराते हैं। परमेश्वर प्रियो लेवियों का एक अद्भुत स्थान रखा है, उनके द्वारा प्रेजेंस आती है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है कलीसिया में और आप दूसरे आत्माओं पर सामर्थ उड़ेलने वाले बन जाते हैं। दूसरे भवनों में आप अद्भुत परमेश्वर महिमा को प्रकट करने वाले हैं। आप यदि आप अपने आप को रिसीव करेंगे, प्रभु जो अपने मसाले मुझे दिए मैं परमेश्वर के सेवकाई के लिए इस्तेमाल करूंगी, प्रभु आज ही आपको तैयार करके खड़ा कर देगा। आज ही आपको एक जगह न्यू ड्रेस में देख रही थी, जब दोनों बेटे आराधना करा रही थी, मैं न्यू ड्रेस को देखी थी। परमेश्वर न्यू महिमा को आपको देगा। हालेलुया हालेलुया। छोटे जी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने बड़े झुमका तो वचन में मैंने देखा नहीं, लेकिन छोटे झुमका जरूर सुना है और पढ़ा है। हे छोटे झुन मत डरो, परमेश्वर छोटे झुन से प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। आप छोटे झुन नहीं, लेकिन प्रभु बोल रहा है कितना प्यारा परमेश्वर बोला मत डर बेटी। आज छोटे झुन को भले शैतान ने डरा दिया हो, धमका दिया हो, आपके जीवन में गड़बड़ी को लाया हो, लेकिन परमेश्वर बोला मत डर। हे छोटे झुन मत डर, हे छोटे झुन मत डर। तू अपने घर की परिस्थिति को देख के मत डर, अपने पति के जीवन को देख के मत डर, अपने परिस्थिति को देख के मत डर, अपनी बीमारी को देख के मत डर। हे छोटे झुन मत डर। हालेलुया हालेलुया। सब लोग को याद है, मैं ऐसे देखती रहूं। हालेलुया हालेलुया। लिखा हुआ है कि मसाले के साथ अपने कुप्पियों में तेल भर दिया, परंतु समझदारों ने क्या किया। जो 5 समझदार थी, 5 मूर्ख ने कहा 5 समझदार, 5 समझदारों ने क्या किया। यदि आपको नींद आ रही है प्लीज आप मुंह पे रख के हाथ और सिर झुका के करें, दूसरों को रिश्तों लगा रहे। हालेलुया हालेलुया। 5 क्या थी, कितनी थी, 5 कौन थी, लेकिन बच्चों में लिखा स्वर्ग रात 10 कुमारी। आज परमेश्वर मूर्खों को भी तेल देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा तू अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान ना समझना, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर जो है मूर्खों को चुनता है कि ज्ञानवान क्या हो जाए, ज्ञानवान क्या हो जाए। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने मूर्ख समझ रहे हैं, प्रभु आपको जरूर आज वो तेल देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने मसाला तो ले ली, परंतु तेल लिया। सब्जी पकाएंगे तो बिना तेल के सब्जी पका जाएगी नहीं, पानी डाल के पका जाएगी क्या, क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी या टेस्ट नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बिना तेल के हम सब्जी नहीं पका सकते। ये हर महिला जो खाना बनाती है वो बहुत अच्छे से जानती है। आप बिना अभिषेक के सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते। आप बिना अभिषेक के परिवार को छुटकारा नहीं मिल सकता। बिना अभिषेक के अपने पति को नहीं छुड़ा सकते। बिना अभिषेक के आप अपनी बीमारी से नहीं छूट पाएंगे। बिना अभिषेक के आप अपने घर के बर्तनों को नहीं तोड़ पाएंगे। तेल बहुत जरूरी है प्रिय। आपके पास मसाला तो है, मसाले यानी क्या, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आपको टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को यूज करने का वो नहीं है। हालेलुया मसाला मसाला हालेलुया मसाले
परमेश्वर चाहता है आज परमेश्वर प्रकाश हम दे रहा, यदि आपको प्रभु ने जो गिफ्ट दिया है बिना तेल यानी अभिषेक को प्रतीक बताता है, अभिषेक को प्रतीक है। हालेलुया। तेल यानी चमकाने का प्रतीक है। तेल आपको चमकाएगा, अभिषेक आपको उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको चमकाएगा। परमेश्वर का तेल जो है वो स्वर्ग से आज आपके ऊपर उतरेगा। आज जितने लोगों के पास आपके पास बुद्धि है, आपके पास आपकी डिग्री है, आप डिग्री को यूज नहीं कर पाएंगे बिना अभिषेक के। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास यदि धन है, आप बिना अभिषेक के धन को नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि धन को शैतान चोरी कर लेगा। वचन में देखो चोरी करने आता है, क्या करने आता है? आपके धन पर शैतान की नजर लग जाएगी, आपकी डिग्री पर शैतान की नजर लग जाएगी, आपके मसाले पर जो प्रभु ने आपको दिया है शैतान की नजर लग जाएगी। लेकिन जब आप अभिषेक मांगेंगे, परमेश्वर से तेल मांगेंगे, वो तेल आप यूज करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर आज मूर्खों को आज बुद्धिमान बनाना चाहता, समझदारों की समझ को खोलना चाहता, जिसको वचन में कई बार हम संसारी समझ को चलाते अपने जीवन में। वचन में लिखा ना, तू अपने समझ का सहारा ना ले। और कितने लोग हैं जो समझ के द्वारा अपने जीवन को चला रहे हैं। आज मैं अपनी गवाही बता रही, मेरे पति जानते हैं, हम लोग अपने जीवन को बहुत समझ के द्वारा कई बार सोचे कोशिश करें, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने समझ का सहारा न लेना। कई बार हमारे जीवन में विपत्तियाँ आती है, परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, और जब हम उस विपत्ति को देखकर अपने समझ को लगाने लगते हैं तो शैतान और गिराने के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन हम अपने समझ को प्रभु के लिए छोड़ देंगे, जिस दिन हम अपनी बुलाहट को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। कई बार दुष्ट ने क्या किया, गिराने की कोशिश किया, कलीसिया बढ़ी, कई बार कलीसिया टूटी, कलीसिया में लोग आए, फिर कई लोग चले गए, फिर परमेश्वर ने नए लोगों को दिया। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव को लाता है कि हम सीखें, ना कि हम गिरे परंतु सीखें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप आज अभिषेक को ले लीजिए प्रियो। वो तेल परमेश्वर के पास कमी नहीं है, परमेश्वर के पास तेल की कमी नहीं है। वो विधवा जो सरपत नगर की विधवा स्त्री थी, उसको परमेश्वर ने बोला तू और भी खाली कुप्पियों को लिया। आज आप अपने आप को खाली कुप्पी के नहीं यहाँ पे जब रखेंगे, प्रभु आपको मुँह भरेगा। हालेलुया। आत्मा में बने रहेगा, वचन सुने, जितना आत्मा बने रहेगा सुनेंगे उतना प्रभु आपको अभिषेक से भरेगा। आज खाली बर्तनों को प्रभु मंगा रहा, ले आओ मेरे पास। आज उस विधवा की नहीं, कंगाल जो स्त्री थी जिसका पति मर चुका था, उसका कोई सहायक न था, आज यदि आपका जीवन आशीष से मर चुकी है, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको भरेगा, परमेश्वर आपको भरेगा, परमेश्वर आपको भरेगा, आपको अभिषेक देगा परमेश्वर। आप रिसीव करते हैं, अपने आप को वचन सुने, आप देखना ऐसी आत्मा से भर जाओगे। आप यहाँ पे सेम नहीं रहोगे, आप आए हो जैसे वैसे नहीं रहोगे, आप कुछ लेके जाओगे, पहले जैसे आप नहीं रहोगे। आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी प्रियो, और आपका हृदय फट जाएगा, प्रभु को ढूंढने लगोगे आप। यदि आज तेरे दरवाजे में कोई ताला लगा, उसको तोड़ दे। शैतान तेरे ताले को तोड़ दे यीशु नाम से। इन आत्मा में जो ताला तूने लगा दिया, इनकी बुद्धि को तूने बांध दिया, यीशु मसीह के नाम से खोल देते हैं, खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ रिखाना नामा शेख आगे ताली स्तुति करें। बर्तन भर गए, वो परमेश्वर कुप्पियों को भरने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ आपके पर सिर में तेल, जो कई लोग सोचते सिर में तेल आ जाएगा, हाथ में तेल आ जाएगा, नहीं प्रियो, परमेश्वर के पास नदी है तेल की।
हालेलुया। वो बोलते हैं मेरे पास दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आप ही हैं जो आप नहीं ले पा रहे क्योंकि आप अपने हृदय को खोल नहीं रहे हैं। आप संसारी खुशियों के लिए कितनी तैयारी करते हैं। सोचिए आज हमारे कलेश में एक बच्चे का बर्थडे है, मैं देख रही थी, कल से देख रही, बहुत खुश है और मार्केटिंग के लिए बोले दीदी यहाँ चलेंगे वहाँ चले, फिर बहुत खुश है। कल मीटिंग की, मैंने सुना 1 बजे रात तक उन्होंने तैयारियां की बर्थडे के लिए। उन्होंने हो सकता है रसगुल्ला बनाया होगा कि शायद आपको चर्च के बाद मिले, और केक तैयार किया है और कपड़े लिए हैं, न्यू ड्रेस लिए। आप अपनी खुशी के लिए कितना कुछ नहीं करते, पैसे खर्च करते, समय खर्च करते, एनर्जी खर्च करते। प्रभु के लिए आप क्या करते हैं? प्रभु के लिए हम और आप क्या करते हैं? प्रभु आपके बर्थडे में आशीष देना चाह रहा है और जो आज आने वाले बर्थडे उनको भी देना चाह रहा है। प्रभु बोले जिस तरह तुम अपने शरीर के लिए, अपने बर्थडे के लिए खुशी में आ रहे हैं, क्या प्रभु के पवित्र आत्मा का दिन के आप मनाएंगे? पवित्र आत्मा मेरे अंदर उतरे, पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं, आप मेरे अंदर आइए, आप मुझे बनाइए मेरे परमेश्वर पिता। आप अपने आप को जब ऐसा बोलेंगे ना, ऐसे आप उतरे कि आप संभाल नहीं पाओगे अपना। हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश होते हैं जब कोई बड़ा दास हमारे पर हाथ रखता है। हमने देखा, हम गए थे, बाहर गए थे, पंजाब गए थे, एक सिस्टर के पर प्रभु ने हाथ रखा, प्रभु के दास के दर। वो बहन इतनी खुशी, सबको कॉफी चाय की उसने पार्टी दी। कितने खुश होते हैं। पार्टी, आपने कॉफी चाय की पार्टी नहीं की, प्रभु के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा। पर मैं आपको बोलूं, परमेश्वर दास से बढ़कर आपके ऊपर हाथ रखने जा रहा है, वो स्वयं उतरने जा रहा है। आप जहाँ बैठे वही आपके ऊपर उतरेगा, आप जहाँ बैठे वही आपके ऊपर उतरेगा। आप उन्हें मन को तैयार कीजिए, समझदार बनिए प्रियो। चोर आपके बाजू में आके घुस के बैठना चाहता है, चोर आपके अभिषेक को चुराना चाहता है। अपने कान को, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, परमेश्वर आपकी आशीष को बढ़ाएगा। न जाने कितने लोग हैं यहाँ, आप आनंद से बैठे जब घर जाते हैं, अपने निराश हो जाते, अपने घर की परिस्थितियों को देखकर, अपने निराश हो जाते, अपने पति को देखकर, अपने निराश हो जाते अपनी फैमिली को देखकर प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमें निराशा की आत्मा नहीं दी, वो भय की आत्मा ले दिया। आज शैतान को ढकेल दे, लात मार के निकाल दे उसे। ऐ शैतान तो जो कुछ भी रुकावट डाल के रखा। ऐ शैतान, कई लोग घर से परेशान है, वो घर नहीं है। कई लोग अपने जीवन से परेशान है, कई लोग को बहुत सी बातें हैं, लेकिन प्रभु आज कह रहे मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा, उनको झाड़ू लगा के भगा दूंगा। ये बड़ा पंजाब है, जबलपुर। अभी देखेंगे बड़ा पंजाब। पंजाब तो पंजाब है, लेकिन अगर विश्वास कर ले कि हम छोटे पंजाब नहीं, हम बड़े पंजाब है, बन जाओगे। बड़े पंजाबी की तरह आराधना करेंगे। हालेलुया, ऐसे नहीं कोई लिखा हुआ है कि परंतु समझदारों ने, यहाँ पे लिखा है, तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल